नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम फिर बात करते हैं कमिंग 11 to 17 ऑफ दिस मंथ की। हम जानते हैं 11 to 17 के मध्य में आने वाले इस वीक में क्या कुछ रहेगा नया, कैसा बदलाव हम देख पाएंगे। आइए हम जानते हैं इन डिटेल। पर उसके पहले कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यहाँ बेल आइकन है। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मुझे बहुत खुशी होती है कि कई सारे देशों से, एवं विदेशों से भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और वो अप्रिसिएट कर रहे हैं। काइंडली आप जरूर बताएं कि आपको मेरा यह प्रोग्राम कैसा लगता है। चलिए मैं बात शुरू करती हूँ एरीज नेटिव से। एंड दिस कमिंग वीक विल बी वेरी गुड फॉर यू पीपल, क्योंकि यह जो टाइम है ये आपका हीलिंग टाइम है, प्रोमोटरी टाइम है। सो टाइम इज वेरी गुड। दिस वीक विल स्टार्ट विथ सम रिलैक्सेशन। ऑल्दो ये रिलैक्सेशन वर्क फील्ड में नहीं है, यू विल फील प्रेशराइज्ड। इट में कि आपका कोई चेंज आया हो, कोई ट्रांसफ़र हुआ हो, कोई जॉब में कहीं कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिसकी वजह से आपके कार्य क्षेत्र में दबाव बढ़ेगा। और उस दबाव को अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि आपके जो जूनियर्स या सीनियर्स हैं, टॉक टू देम। इट इज़ वेरी नेसेसरी पॉइंट कि अगर आप किसी भी चीज़ को महसूस कर रहे हैं तो कहना सीखिए। हेल्थ हजार्ड्स के लिए आपको इस हफ्ते अभी भी अपने सेहत पे एक नज़र बना के रखनी होगी, क्योंकि यही एक बेहतर तरीका होता है अपने आप को मैनेज करने का। इस हफ्ते आप बहुत सारी चीज़ों से बाहर भी निकलेंगे, लाइक यू विल फील सम न्यू इनकम सोर्सेस आर देयर। तो आपको धन भी कई स्रोतों से आना शुरू हो जाएगा और इसकी वजह से जो पिछली आर्थिक परेशानियां थी वो भी आप दूर होता हुआ महसूस करेंगे। बच्चों के पास या उनसे मिलने की खुशी आपको होगी और साथ ही शारीरिक रूप से जो भी कष्ट आपका था उसके दूर होने की संभावना बनेगी। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज व्हाइट एंड द नंबर इज 2। अगर कर सकते हैं तो शुक्र का 20 मंत्र कीजिए, जरूर यह आपके लिए लाभदायक साबित होगा। मैं बात करती हूँ अपनी दूसरी राशि यानी टॉरस के बारे में। और टॉरस के लिए ऑल्दो वीक इज वेरी गुड, आपके लिए इकोनॉमिक गेन लेकर आ रहा है, आपके लिए नए मैं कह सकती हूँ कि क्षेत्र लेकर आ रहा है जहां आप इन करना चाह रहे हैं। बट इन सब चीजों के साथ आपके मन में एक अस्थिरता लेकर आ रहा है। सो ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड। अगर आपका दिमाग स्थिर होगा तो आप सही डिसीजंस ले पाएंगे और निश्चित रूप से आपके द्वारा किया गया कार्य सफल साबित होगा। इस हफ्ते आपको कई अदर तरीके की प्रॉब्लम से भी गुजरना पड़ेगा और उसमें एक सबसे बड़ी चीज जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स का खराब होना। यस, क्योंकि हम मंगल और राहु की स्थितियों से ऐसी सारी चीजों के लिए प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। तो आपको थोड़ा यह भी देखना होगा कि इस पर्टिकुलर टाइम में अगर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं तो उसके लिए आप थोड़ा अलर्ट बने रहें। आप कोशिश कीजिए कि यह जो समय है, इस समय को हम सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ असेसमेंट की तरफ ले जाएं। बिकॉज आपका जो वर्क है वो आपके सेल्फ असेसमेंट की डिमांड करता है। आप जितना ही आत्मनिरीक्षण करेंगे उतना ही आप आगे की ओर अपने कदम बढ़ा पाएंगे। यहाँ पर मंगल की जो स्थितियां हैं, बदलती हुई स्थितियां, वो इशारा करती है कि कोशिश करिए कि आप पहले आत्मविश्वास लेकर आए। ऑल्दो यू विल फील लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दिस वीक, लेकिन वो कॉन्फिडेंस सिर्फ ऐसा आपका इल्यूसिव नहीं होना चाहिए। उस कॉन्फिडेंस पे आप रुकिए। आप कोशिश करिए कि अगर कर सकते हैं तो मंगल के बीज मंत्र करें और दे सकते हैं तो कुछ डोनेशंस दें। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लड रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। और मिथुन राशि के जातकों के लिए यह जो समय है यह बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ लाभ की स्थितियां लेकर आ रहा है। ऑल्दो आपको हेल्थ के लिए थोड़ा सा अलर्ट दे रहा है। सो ट्राई, क्योंकि आपके 8th हाउस में सैटर्न ऑलरेडी है तो आपको अपने हेल्थ के लिए कॉशियस होना होगा। आप कोशिश कीजिए कि फूड हैबिट्स अपने एटलीस्ट कंट्रोल रखें और अगर कोई एक्सरसाइज रिजीम आपकी है तो उसको फॉलो करते रहें। इस हफ्ते आपको थोड़ा सा ऐसा समय मिलेगा जब आप अपने ऊपर चीज़ें खर्च कर पाएंगे या घूम पाएंगे। सो यू विल फील लिबरेट और एक थोड़ा सा एक आनंद की स्थिति, जो मानसिक आनंद की स्थिति है उसका आप अनुभव करेंगे। आप अपने कार्य के क्षेत्र में भी एक व्यवस्थित ढंग से, एक संगठित ढंग से कार्य कर पाएंगे। आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी। साथ ही अगर आप किसी बड़े के साथ कहीं घूम रहे हैं तो आपको कई सारे तरह का ज्ञान भी उपलब्ध होगा। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ आपका ज्ञान और अनुभव इस हफ्ते को खास बना ले जाएगा।
आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज मरून एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। हम सब जान रहे हैं कि कर्क राशि में सूर्य का गोचर होगा और ऑफ कोर्स सूर्य के गोचर के बाद वह अपनी जिंदगी में थोड़ा एक बदलाव महसूस करेंगे। लग्न के भाव में जैसे ही सूर्य आएगा वैसे ही आपको इस व्यस्त जिंदगी में से थोड़ी सी अलग सी चीजें देके जाएगा। लाइक यू विल फील लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। आपको बहुत सारा आत्मविश्वास देकर जाएगा। आप सही और बेहतर निर्णय की ओर बढ़ पाएंगे। साथ ही आप अपने करीबी दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ खुशी के पल बिता पाएंगे। सो टाइम इज वेरी गुड फॉर यू पीपल। यहाँ पर अचानक आपको कहीं से कुछ एक लाभ भी मिलेगा। इट मे यू विल फील सम गेन विथ योर मदर और कोई भी जो डिस्टेंट रिलेशंस हैं उसकी तरफ से आपको कुछ फायदा हो जाए। सो वीक इज वेरी गुड फॉर यू पीपल। यहाँ पर आप अपने कार्य में कोशिश करिए कि नेट की सहायता ले। लाइक अगर आप इंटरनेट के थ्रू या जो हम कहते हैं कि आप ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू आगे बढ़ते हैं तो वहाँ आपके प्रोफेशन को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आपके लिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये बहुत बेहतरीन टाइम है क्योंकि आपकी मनचाही मुरादें पूरे होने का ये समय साबित होगा। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज वायलेट कलर एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और सिंह राशि के जातकों के लिए जहाँ तक मैं इस मूव को देख रही हूँ, यहाँ पर आपको देखना होगा कि परिवार में जो चीज़ें चल रही हैं उसके बियॉन्ड क्या होगा। लाइक आप अपने खान पान का ध्यान रखें, साथ ही परिवार के लोगों से मिलकर सलाह लेकर निवेश की स्थितियां बनाएं। साथ ही छोटी छोटी बातों और विचारों में एक टकराहट से बचें क्योंकि यह जो समय है इस समय में आपका ऑरेशन अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो दूसरों के हित की चिंता करते हुए भी आपको बदनामी मिलेगी। यहाँ पर जो आपके पुराने संबंध है उनसे भी आपको कुछ फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस बात को आपको बहुत ध्यान देना है कि इस पर्टिकुलर वीक में यू आर गोइंग समवेयर। कोई छोटी दूरी की यात्रा भी हो सकती है, वो बड़ी दूरी की यात्रा भी हो सकती है। तो आप यात्रा के दौरान भी अपने हेल्थ का और अपने सामान का ध्यान जरूर रखें। अगर आप किसी को उधार देना की चाहत रखते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर दीजिए क्योंकि इस वीक दिया गया उधार आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल नहीं होगा। इस हफ्ते आप कोशिश कीजिए कि अगर कर सकते हैं तो सूर्य के बीज मंत्र करें, उन्हें जल अर्पण कर सकते हैं या उनका जाप कर सकते हैं। और आपके लिए जो फेवरेबल कलर है वो है गोल्डन एंड द नंबर इज 13। हम बात करते हैं अगली राशि यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और कन्या राशि के जातकों का जहां तक सवाल है, यह जो वीक है ये एकदम से आपको हर चीज आपके मन के लायक देता हुआ। सो किस्मत का साथ आपको मिलता चला जाएगा। इस हफ्ता आप कुछ अगर अपने जॉब ओरिएंटेशन के लिए देख रहे थे तो वहां भी आपको एक रास्ता मिलेगा, मनचाहा लाभ मिलता चला जाएगा। सो वीक इज वेरी गुड फॉर यू पीपल। अगर आप अपने चीजों के लिए कोशिश कर रहे थे कि मैं कोई चीज अचीव करूं या कोई चीज मैं कर पाऊं तो वहां भी आपको बहुत सारा अप्रिशिएशन मिलता हुआ नजर आएगा। परिवार में आपके बहुत खुशियां रहेंगी और साथ ही किसी ऐसे व्यक्ति का साथ मिलेगा जो आपके लिए काफी हेल्पिंग होगा। यहाँ पर कोशिश करनी है आपको कि अगर आप कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ जाएं, लेकिन आप घूमते वक्त अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। बहुत दिनों के बाद कन्या राशि के जातकों के लिए अदर किसी खतरे से बचने का समय है। लाइक आपके पास कोई कानूनी पचड़े थे या किसी भी तरह का कोई निर्णय लेना था जिसमें सामाजिक भूमिका बड़ी थी लोगों की, तो वहां आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कार्यस्थल पर या कहीं भी बेकार के झगड़ों से बचिए। कोशिश कीजिए कि कम बोले, ऑरेशन पे थोड़ा कंट्रोल रहे। ऑल्दो इस वीक आपके शुभ ग्रहों की युति आपको सफलता की ओर ले जाएगी, फिर भी आपके लिए बेहतर होगा कि आप किसी भी तरह के लड़ाई से, झंझट से या विवाद से बचे। अगर आप कर सकते हैं तो मंगलवार के दिन मंगल का बीज मंत्र कीजिए या दुर्गा चालीसा या दुर्गा जी की उपासना कीजिए, वो भी आपके लिए हितकारी होगा। आपके लिए जो इस वीक फेवरेबल कलर है दैट इज चॉकलेट ब्राउन एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अगली राशि यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और इस तुला राशि के जातकों की अगर मैं बात कहती हूँ तो यू शुड केयर अबाउट योर हेल्थ फर्स्ट। सो लाइक यू शुड गो फॉर सम एक्सरसाइजेस क्योंकि बहुत ज़रूरी है
आपकी स्वास्थ्य समस्याएं मैक्सिमम जो है वो आपकी इनएक्टिवनेस की वजह से हो रही है। तो जहां तक आपको इस पर्टिकुलर वीक में टाइम मिले, यू विल गो फॉर जिम, यू विल गो फॉर एक्सरसाइजेज, योगा। यहाँ पर इस हफ्ते आपको अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा तालमेल मिलेगा। उनके साथ आर्थिक योजनाएं जो आप बनाते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। यह शुभ भाव है क्योंकि आपके लिए यह जो पर्टिकुलर टाइम है, इस पर्टिकुलर टाइम में चीज़ें जितने ग्रहों की अवस्थिति है वो पॉजिटिवली है। तो इस पॉजिटिव टाइम में ऑफ कोर्स आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बड़ी हो जाएगी और आपका जो स्किल तरीका है काम करने का वह भी लोगों को नजर आएगा। इस हफ्ते चूंकि शनि जो है आपके वो 5वें घर के स्वामी के रूप में आ रहा है, तो इसलिए आपके कार्य के द्वारा आपको प्रशंसा मिलेगी। लाइक आपका जो मैनेजमेंट है वो लोगों के नज़र में आएगा और लोग उसके लिए काफ़ी तारीफ करते हुए नजर आएंगे। इस हफ्ते आपको कोशिश करनी चाहिए कि यदि आप किसी जमीन को खरीदने की सोच रहे थे, कोई मकान खरीदने की सोच रहे थे, तो आप इस हफ्ते ले लें क्योंकि यह जो समय है दैट इज़ वेरी फेवरेबल, वेरी गुड फॉर यू पीपल। यहाँ पर कोशिश करनी है आपको कि अगर आप कर सकते हैं तो हर दिन शक्ति की उपासना करें या कुछ भी दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ क्रीम कलर एंड द नंबर इज़ 3। हम बात करते हैं अगली राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और वृश्चिक राशि का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने की चीज़ आपके सामने आ रही है वो आ रही है कि आप इमोशंस में ओवरवेल्म्ड होके या क्रोध में आकर कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि यहाँ पर जो आपके विरोधी हैं वो आपके लिए ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर पा रहे हैं कि आपको गुस्सा आए। ऑल्दो टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल क्योंकि ये प्रमोटरी टाइम है, आपके लिए चीज़ें अच्छी बन रही है। तो अगर इस हफ्ते आप हेल्थ अच्छा रखते हैं और मूड अच्छा रखते हैं तो आपके लिए चीज़ों के आगे बढ़ने का ये समय साबित होगा, क्योंकि जो ग्रहों के कॉम्बिनेशंस हैं वो कॉम्बिनेशंस आपको हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते आप हो सकता है कि परिवार के साथ कहीं घूमने भी जाएं, कहीं इस तरह की प्लानिंग्स भी हो, तो यू विल एंजॉय विद देम। इस हफ्ते आपको बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा फैल गई थी, मैं कहूँ कि बिखर गई थी, उस स्कैटर्डनेस से आपको थोड़ी सी मुक्ति मिलेगी। चीज़ें एक संभाल के तौर पे आ जाएगी, एक मैनेज्ड वे में आ जाएगी और यहाँ पर चीज़ें वापस से ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो आपके करियर में भी, आपके मूड में भी एक सकारात्मक प्रोग्रेस दिखेगा। सो टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल। अगर आप मेंटल एंजाइटी से थोड़ा बाहर आते हैं, ऑल्दो आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ रही है, फिर भी मंगल चूंकि 17 को अपना घर बदलेगा और ऑफ कोर्स 17 के घर बदलते के साथ ही आपकी जो एंजाइटी है उसमें थोड़ी सी कमी वो लेकर आ जाएगा। फिर भी उसका इम्पैक्ट हम थोड़ा पहले से भी महसूस करेंगे और बहुत सारा मूड स्विंग अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो टाइम इज़ योर्स, बिकॉज यह जो समय है दैट इज़ वेरी प्रमोटरी फॉर यू। आपके नौकरी में या आपके पोजिशन में इजाफा, कोई पदोन्नति या कहीं कोई बहुत बड़ा चार्ज मिलेगा आपको। सो टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल। बस आपको थोड़ा सा अपने मूड स्विंग पे कंट्रोल करना होगा। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज़ 6। अगर आप कर सकते हैं तो आप गणेश जी के लिए आराधना करें, उन्हें धूप चढ़ाएं या उनके मंत्र करें, तो दैट विल ऑल्सो फ्रूटफुल फॉर यू। हम बात करते हैं अपनी 9वीं राशि यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। और धनु राशि के जातकों के लिए टाइम इज़ गुड, बट आपका जो हेल्थ हज़ार्ड है, लाइक आपका जो बॉडी स्ट्रेस में है या माइंड स्ट्रेस में है, उसकी परेशानी आपको इस हफ्ते जरूर होगी। और इसके लिए हो सकता है आप थोड़ा पैसे भी खर्च करें, कहीं जाएं या किसी तरह की मसाज लें या किसी तरह के सिचुएशंस में मेडिसिन लें। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए थोड़ा सा अपने ऊपर खर्च का ये समय है, ऑल्दो आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है। बृहस्पति की अच्छी स्थिति आपको चीज़ें अच्छे से मैनेज करके दे रही है। आपके घर में अच्छे लोग भी आएंगे, आपके लोगों से मुलाकात का भी ये समय होगा और आपको समझना होगा कि इस पर्टिकुलर टाइम में कोई अगर हम नई चीज़ की तैयारी कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को पाने के लिए जितना भी हो सकता है हमें खुद को लगाना चाहिए। यह जो हफ्ता है यहाँ आपके कार्य क्षेत्र में आपके कामकाज की तारीफ आपके सीनियर्स भी करते नजर आएंगे। और अगर आप किसी व्यावसायिक यात्रा की सोच रहे हैं तो जरूर वो लाभदायक साबित होंगी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ हज़ार्ड को ध्यान देना है, क्योंकि कोई पुरानी चीज़ इट मे कि वो आ जाए या आपके परिवार में किसी को तंग करे।
आपको कोशिश करना है कि आप रोज कम से कम एक बार विष्णु भगवान का मंत्र जरूर करें, या गुरु के मंत्र कर ले, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर ले, या कर सकते हैं तो येलो फूड डोनेट करें। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट क्रीम कलर एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं मकर राशि के बारे में, और मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पेशेंस की डिमांड करता है। सो यू विल स्टार्ट योर वर्क विथ लॉट ऑफ पेशेंस। अगर आपने थोड़ा पेशेंस के साथ चीज़ों के लिए खूब सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं तो टाइम इज योर्स। यहाँ पर आपको किसी भी तरह के धन के लेन देन में बहुत सावधानी बरतनी होगी। साथ ही अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो भी आप कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा आराम से या कंफर्टेबल वे में गाड़ी को ड्राइव कर पाएं। आप किसी भी तरह के एक्सीडेंट के लिए ये प्रोन टाइम है, इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर टाइम में मैं चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल में रखूं। यहाँ पर करियर के दृष्टिकोण से यह जो समय है ये बहुत अच्छा समय है, और आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह समय अच्छा रहने वाला है। सो वीक इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल। आई एम नॉट सेइंग कि ये वीक बहुत कंफर्टेबल नहीं है, बस थोड़े से अलर्ट्स के लिए आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपने वर्क प्लेस पे भी थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि कई बार आपका सॉफ्ट नेचर या आपके काम करने की जो तरीके हैं, इसकी वजह से आपके जो सहकर्मी हैं या जो लोग हैं वो आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो वहाँ भी आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। इस पर्टिकुलर वीक कई सारे ग्रह जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। ऑफ कोर्स इसकी वजह से आपके अपने कार्य क्षेत्र में आपको भरपूर सफलता मिलेगी, और आपका हेल्थ भी बहुत हद तक ठीक बना रहेगा। इस हफ्ते कोशिश कीजिए कि अगर आप कर सकते हैं तो मंगल का जो बीज मंत्र है वो जरूर करें। अगर दान कर सकते हैं तो गुड़ दान करें, और अगर आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज टोमेटो रेड एंड द नंबर इज 1। हम बात करेंगे अपनी अगली राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और कुंभ राशि के जातकों का जहां तक सवाल है कि आप जो भी कुछ चीज़ों से परेशान थे पिछले दिनों, लाइक अगर आपको कोई इस तरह का हेल्थ हज़ार्ड था जो आपके स्टमक से रिलेटेड है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, तो टाइम इज़ गुड, आप उन सब चीज़ों को कवर कर जाएंगे। यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि छोटी छोटी चीज़ों से थोड़ा बचे भी, लाइक जो अभी का मौसम है और इसमें एलर्जीज हो रही हैं, सर्दी हो रही है, या बहुत ठंडा गर्म खाने का एक इम्पैक्ट आ रहा है, उन चीज़ों से थोड़ा बचने का मैं सलाह दूंगी। हालांकि बेहतर होगा कि आप कई सारे संपर्कों से आने वाले पैसे के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें, और अपने दिमाग को अपने खुशहाल जिंदगी की ओर टर्न करें। लाइक यू शुड प्लान फॉर योर सेल्फ। मुझे जो दिख रहा है कि कुंभ राशि के जातक अपने लिए कुछ भी प्लानिंग करते नहीं नजर आ रहे हैं। सो यू पीपल शुड डू समथिंग। आपको सोचना चाहिए कि जीवन में व्हाट यू एग्जैक्टली वांट। यहाँ पर आपका व्यवहार आपके परिवार के साथ थोड़ा सा कर्कश हो सकता है, बुरा हो सकता है, और ऐसा कई बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जब सेल्फ असेसमेंट करते हैं और आपको लगता है आपने अपने लिए कुछ नहीं किया तो आपको गुस्सा आता है। आप क्रोध पर नियंत्रण हासिल करें। सो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। ऑल्दो इस पर्टिकुलर टाइम में आपका व्यवहार जो है, आपका ऑरिशन जो है शनि से प्रभावित हो जा रहा है, और इसलिए झुंझलाहट और क्रोध एक आम बात होगी। यहाँ पर जो आपका पेशेवर लाइफ है, लाइक वेयर यू वर्क, तो वहाँ आपको बहुत सारी सफलताएं मिलेंगी, आपका रिकग्निशन बड़ा हो जाएगा, पैसा मिलेगा, और ऑल्दो कई सारे पैसे का स्रोत भी खुल जाएगा। यहाँ पर लोगों से आपको बहुत प्रशंसा मिलेगी, आपके वर्क को बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप कोशिश करिए कि थोड़ा धीरज से काम को करें, एकदम से सफलता की उम्मीद ना करें, थोड़ा स्लो जाएं। इस हफ्ते आपको बृहस्पति की स्थितियाँ बहुत पॉजिटिवली हेल्प कर रही हैं। सो ट्राई कि अगर आप जो एकाक्षरी है ओम वासुदेवाय नमः भी अगर जाप करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ पीच एंड द नंबर इज़ 9। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और मीन राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, यह जो वीक है उनके लिए बहुत अच्छा है। इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो मेंटली फिजिकली अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर किसी भी तरह के मेंटल टेंशन्स को अपने ऊपर अगर वो नहीं लेकर जाएंगे तो वीक बहुत अच्छा होगा। इकोनॉमिक गेन भी आपके लिए यह पर्टिकुलर टाइम लेकर आएगा। यहाँ पर आपको अपनी जो क्रिएटिव एनर्जी है उसको बहुत तरीके से लेकर आगे आना होगा, और कोशिश करनी होगी
कि जो लग्न भाव का गुरु है उसका फल आपको मिले। सो यू शुड ट्राई वेरी हार्ड कि आपको जहाँ भी अपने आप को इम्प्रूव करना है वहाँ के इम्प्रूवमेंट को के लिए आप ध्यान दें, आप अपने अवसरों का लाभ उठा सकें। इस वीक आपका पहले का किया गया जो भी मेहनत है, जो भी कठिन परिश्रम है, उसका परिणाम आपके सामने आएगा। आपके करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। साथ ही आपके 11वें भाव में शनि है, तो निश्चित रूप से आपके लिए लग्जरी सुख सुविधाएं आएंगी, आपका बिजनेस बड़ा होगा और आपके लिए कार्य क्षेत्र पर आपको पदोन्नति भी मिलेगी। सो टाइम इज़ वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल। यहाँ पर कोशिश करनी है कि निजी जिंदगी में थोड़ा मानसिक शांति बनाकर रखें, क्योंकि मेंटली अगर आप पीसफुल कंडीशन में रहेंगे और अगर कर सकते हैं तो शिव के बीज मंत्र कीजिए, एकादशी कीजिए, क्योंकि उससे भी आपको मेंटली पीस में बहुत सहारा मिलेगा। इस वीक आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज डार्क ब्लू और नेवी ब्लू एंड द नंबर इज 3। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मैं ख़त्म कर रही हूँ। आप अगर कोई भी जेनरिक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में काइंडली लिख दें। अगर आप कुछ कस्टमाइज रूप से पूछना चाहते हैं काइंडली व्हाट्सएप में, यहाँ मेरा नंबर दिया हुआ है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं आप मुझसे पेड कॉल पर बातें कर सकते हैं। मैं अगली बार फिर मिलूंगी। आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको यह प्रोग्राम कैसा लगता है, मैं इसमें और क्या चीज़ें जोड़ूं जो आपको और सहूलियत दे अपने वीक को समझने में, अपने स्टार्स को समझने में। शुभ विदा, नमस्कार।